नमस्कार, 11 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। यूपी में बुआ बबुआ का साथ मुख्यमंत्री योगी पर भारी पड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या 2019 में भी ये दो का दम बना रहेगा, और अगर हां तो इस दो के दम से मोदी और योगी कैसे निपटेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी और न्यूज रूम से राकेश पांडे जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के तो उन सभी को रद्द कर दिया, और मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने आज के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। चुनाव से बड़ा झटका, जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया उससे बड़ा झटका लगा है, और अब सभी कार्यक्रम रद्द करके अपने अफसरों की एक अहम बैठक बुलाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद, बैठक बुलाई है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है और क्या एजेंडा है? क्या जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया उसकी वजह से बड़ा झटका लगा है? देखिए, सभी अफसरों का मतलब होता है जो भी प्रमुख अफसर हैं, प्रमुख सचिव लेवल के अफसर हैं, सभी अफसर इसमें शामिल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से जो सरकारी तंत्र हैं वो प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि एक एक फाइलें जो है 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता, 3-3 महीने तक जो टेबलों पे पड़ी हुई हैं, आखिर उसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, क्योंकि मैं अंदर की बात आपको ये बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता बेहद नाराज था कहीं न कहीं। लेकिन अरविंद, एक चुनाव में जो रिजल्ट आया उसमें एक चीज निकल कर आ रही है। हाल ही चाहे अफसरों की बैठक इन्होंने बुला ली और ठीक रहा, उनके ऊपर फोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तमाम जो लोग जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें कार्यकर्ता घर से नहीं निकला, इस तरह की बात आ रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि जैसे विधायक हैं, बहुत सारे विधायकों से आप बात करिए तो उनका कहना है कि मैं 50 लेटर दे चुका हूं। 50 चिट्ठियां दिए जाने के बाद अगर विधायक की बात समस्त जो संबंधित मंत्री है नहीं सुनता है, संबंधित अफसर नहीं सुनता है, तो आखिर विधायक अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जाके वो क्या कहेगा कि नहीं, हम आपका काम इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी सरकार है और वो अफसर नहीं सुन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विधायकों के पास शब्द नहीं है, क्षेत्र में जाए कैसे, अपनी बात कहे कैसे, अपना काम या जनता का काम कराए कैसे, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे छोटे बांध हो, चाहे नहर हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो संघ। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अरविंद, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से विधायक तक मंत्रियों के सामने जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई तक नहीं होती, तो आम कार्यकर्ता की क्या हालत होगी। यूपी चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले अखिलेश यादव कल बसपा सुप्रीमो मायावती के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में समर्थन देने के लिए अखिलेश ने मायावती को शुक्रिया कहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव बुआ मायावती के यहां पहुंच गए हैं, उनको शुक्रिया अदा बोला। जिस तरह से धमाकेदार जीत, चाहे फूलपुर में हो या खुद जो बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है गोरखपुर, उन दोनों में बड़ी जीत हासिल हुई है। और उसके सब समझा जा रहा है कि जो मायावती का समर्थन मिला उसका एक बड़ा कारण है। दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता का, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, फूलपुर लोकसभा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। किसान
को कर्ज माफी की बात की गई थी। कर्ज माफी होगी, सभी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ गई। जीएसटी और नोटबंदी ने कारोबार और रोजगार छीन लिए और जो फेंका, जो वातावरण पैदा किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, उसी का जवाब जनता ने मिलकर के दिया है। लेकिन हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जब उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो इस सीमा तक गए कि औरंगजेब तक का कहा गया कि औरंगजेब की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई है। जहां इस जीत के बाद अपनी बुआ यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को शुक्रिया बोला, वहीं जो गठबंधन के ऊपर बयान जिस तरह से विरोधी दलों के आए, खासकर बीजेपी के, उस पर निशाना भी साधा। अभी सीधे रुख करते हैं हम अपने सहयोगी राकेश पांडे की तरफ, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, गठबंधन की जीत हुई है, एक तरह से जो कभी ना सोचा वो इस बार उत्तर प्रदेश में हुआ खुद, और सुरक्षित गढ़ जो सबसे कहा जाने वाला था गोरखपुर, वहां पर हार हुई। क्या मायने निकाले जाए इसके और किस तरह के सवाल उठ रहे हैं इस पर अब? बिल्कुल यतेंद्र, मायने तो बहुत बड़े हैं और जिस तरीके से अखिलेश ने कहा कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश गया है, तो सवाल है कि जो राजनीतिक संदेश गया उसे सबक लेकर क्या वाकई ये गठबंधन बनेगा? क्योंकि एक फार्मूला तैयार करने की कोशिश हुई थी और वो फार्मूला तो कम से कम इस उपचुनाव में हिट साबित हुआ है, और इस फार्मूले के आधार पर अगर गठबंधन आगे बनता है तो निश्चित तौर पर 2019 में चुनौती देने की स्थिति होगी विपक्षी दलों के लिए, बीजेपी को। अब सवाल यह है कि दो के इस दम से जो कि ट्रेलर दिखा है, इससे कैसे निपटेंगे मोदी और योगी? तो उन सवालों को जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं कि वो सवाल क्या है, सवाल कितने बड़े हैं, उन सवालों को हम सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 में दोबारा मोदी सरकार नहीं? अगर यह राजनीतिक संदेश गया है और यह वाकई अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है और जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं, तो क्या वाकई 2019 में मोदी सरकार की वापसी होगी? क्या यूपी बिहार में बीजेपी के लिए अब आधी सीटें बचानी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि बड़ी जीत मिली थी, उत्तर प्रदेश में 73 सीटों पर जीत मिली थी? क्या अखिलेश माया का गठबंधन हो ही जाएगा? क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये समझौता सिर्फ अभी तक के लिए है, इसी उपचुनाव के लिए है। अगर 21 राज्यों वाले मोदी पीएम नहीं तो 4 राज्यों वाले राहुल पीएम बनेंगे क्या? क्योंकि उस स्थिति में अगर विपक्ष एकजुट होता है तो क्या कांग्रेस को नेतृत्व मिलेगा, और कांग्रेस का नेतृत्व मिलेगा तो क्या राहुल गांधी उस स्थिति में पीएम बनने के लायक होंगे? बिहार में क्या हुआ कि मोदी नीतीश का जो गठबंधन था उसमें सेध लग गई। क्या यूपी बिहार की कमी 2019 में नॉर्थ ईस्ट से पूरी होगी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत मिली है, तो जो झटका यूपी बिहार में लग रहा है, क्या वो डैमेज कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट से हो पाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब खोजने के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी में मंथन चल रहा होगा यतेंद्र। और बिल्कुल ठीक है राकेश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि बड़ा झटका लगा। और क्या इस झटके की भरपाई नॉर्थ ईस्ट से होगी या दूसरे जो जिस तरह का मंत्र बीजेपी को करना चाहिए, क्या वो मंथन कर पाएगी? अभी समय हो चला।